यहाँ पहुँचने के बाद सबसे अच्छी बात ये हो गई कि हमने बजरंगबली के दर्शन भी कर लिए। यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी हैं और उनके दर्शन को बहुत से लोग आते हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो हमारी खुशनसीबी ये है कि हमने भी लेटे हुए बजरंगबली के दर्शन कर लिए। और अगर आप भी उनके दर्शन करना चाहते हो तो ब्लॉग को स्किप मत करना, फुल वॉच ज़रूर करना। आपको इस ब्लॉग में लेटे हुए हनुमान जी के साक्षात दर्शन होंगे और इतना भव्य, इतना खूबसूरत नज़ारा था, इतना शांति, मन को इतना सुकून मिला उनके दर्शन करने के बाद। ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सारी चिंताएं, सारे दुख सब व्यर्थ हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस होना कि दुनिया की कोई भी तकलीफ़ जिससे इंसान इतना परेशान रहता है कुछ है ही नहीं, कोई मायने ही नहीं रखती है। इतना सुकून, इतना आनंद महसूस हुआ। इसके लिए आप ब्लॉग को स्टार्टिंग से देखो। हेलो जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। और आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से, भगवान की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ और फाइनली पहुँच चुकी हूँ प्रयागराज के माँ गंगा के दर्शन के लिए। और यहाँ पे ये गंगा माता हैं जिनके दर्शन को मैं जा रही हूँ। और हाथों में नारियल, फूल और कुछ पूजा का सामान जो था, वो चुंदरी वगैरह मैंने ले रखी थी, जिसे मैं अब माँ गंगा को प्रणाम करके और यहाँ पे प्रवाहित कर दूँगी और उनसे आशीर्वाद भी लूँगी। फिर हम लगाएंगे डुबकी। तो आपको सब कुछ इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और ये हमारा प्रयागराज जर्नी ब्लॉग पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको फटाफट देखो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये पार्ट 3 अगर आप डायरेक्ट देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे तो अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लोगे ना तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा आप लोगों को कि यहाँ तक पहुँचने के लिए ना भगवान का बुलाना, उनका आशीर्वाद होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इच्छा तो सबके अंदर होती है कि वो हर जगह पहुँच जाए, पर सही बात है कि वो तभी पहुँच सकता है जब भगवान का बुलावा आए, वरना उनके दर्शन को कोई भी नहीं जा सकता। तो इस ब्लॉग में मैंने जो भी जर्नी ब्लॉग है यही सब चीज़ें शेयर की हुई है, तो आप जाके उसको ज़रूर देखो। तो आपको उनकी कृपा और महिमा भी समझ में आएगी कि हाँ, उनकी कृपा और महिमा कितनी होती है सच में। और ये तो हमारा सनातन धर्म है जिसमें सब कुछ उन्हीं के बारे में बताया हुआ है। हमारे धर्म की ये महानता है, प्रधानता है कि यहाँ पे भगवान के आशीर्वाद के बिना ना आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो भी है इस दुनिया में वो उनके आशीर्वाद से है। अगर आप खाना भी खा रहे हो ना तो उनका आशीर्वाद है तभी खा रहे हो, वरना कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आप बनाया हुआ खाना भी इंसान नहीं खा पाता है। और यहाँ आप मेरे ब्लॉग में यहाँ पे एक छोटी सी एक क्लिप में जो इंसान आपको दिखा ना, ये इंसान यहाँ बैंगलोर नहीं बंगाल से आए हुए थे और इनके पैरों में इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। ये बेचारे चल नहीं पा रहे थे, बहुत धीरे धीरे करके ये चल रहे थे। और इन्होंने मुझसे बोला कि आप थोड़ा सा मेरा सामान देखो, मैं डुबकी लगा लेता हूँ तब तक। तो बस इनका सामान मैं वहीं पे देख रही थी और इसी वजह से मैं थोड़ा लेट गई थी डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि मैं इनके सामान की निगरानी कर रही थी। और वही मैं सोच रही थी कि देखो, जिनको बुलाना होता है भगवान किसी भी हाल में बुला लेते हैं, चाहे वो इंसान किसी भी कंडीशन में हो। ये इंसान गंगा जी के पानी में जब उतरा ना संगम में, तो ये अपने पैरों पे चल के भी नहीं गया था। ये पर्सन ऐसे बैठ बैठ के वहाँ तक पहुँचा था। मैं वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं इनको सहारा देके पानी में मैंने उतारा था, तो इस वजह से वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस समय। और फिर मैं जो है जैसे ही नहाना स्टार्ट करती हूँ, जैसे ही फर्स्ट डुबकी लगाती हूँ, मेरे पैर जो है वो अपने आप ऐसे ऊपर उठ जाते हैं और मैं गिर जाती हूँ। और मेरे साथ अक्सर ये होता है, जो गंगा जी का पानी है जब हम अपने करते हैं यहाँ पे हम जित्या वगैरह करते हैं, तो मैं जाती थी नहाने, तो मैं कुछ पकड़ के या किसी को पकड़ के नहाती थी। वो पैर जो है ना वो ज़मीन में रहते ही नहीं थे मेरे, हमेशा ऐसे ऊपर उठ जाते और मैं गिर जाती हूँ। तो इसके लिए ना मुझे सहारा चाहिए होता है जिसकी थ्रू मैं, ताकि अगर नीचे जाऊँ तो बाहर निकल पाऊँ, नहीं तो मैं नीचे ही गिरती रह जाऊँगी। तो ये मेरे साथ हमेशा ही होता है ये इंसिडेंट। यहाँ तो था कि पानी उतना ज़्यादा नहीं था, पानी बहुत कम था, इस वजह से उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। नहीं तो हमारे तरफ तो कभी कभी हो जाता है ना कि पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है,
तो नीचे ऐसे में डर लगता है वो कोई इंसिडेंट ना हो जाए, तो बहुत ही संभाल के हमें वो नहाना पड़ता है, चाहे नीचे डुबकी लगानी पड़ती है। और बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ ना कि ऐसे बेफिक्र होके नहा लेते हैं, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम हमेशा से रहती है कि मैं जब भी डुबकी लगाती हूँ मेरे पैर अपने आप वहाँ पानी में से ना ऐसे ऊपर उठ जाते हैं, और जब पैर ही ज़मीन पे नहीं रहेंगे तो आप समझ सकते हो कि आप जाहिर सी बात है कि गिर जाओगे। तो इस वजह से मैं बहुत संभल के पानी में जाती हूँ। तो और पानी से ना थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम भी है, मुझे थोड़ा पानी से बच के भी रहना है, तो थोड़ी-सी वो चीज़ भी हो जाती है। फिर हमने ना बहुत मतलब इतनी बार डुबकी लगाई ना, मैंने तो 100 से ज़्यादा टाइम जो है वो डुबकी लगाई थी। पहले अभी मैं नहाई, उसके बाद मैं बाहर चली जाती हूँ थोड़ा देर, फिर मौसी मौसा जी सभी लोग जाते हैं नहाने, फिर मैं पानी में जाके लगभग 1.5-2 घंटे नहाती हूँ। और यहाँ पे जगह जगह पे ना ऐसे रस्सियाँ बंधी हुई थी, तो आप रस्सियों के सहारे भी नहा सकते थे, लेकिन वो बहुत दूर था। और फिर अभी तो हमने यहाँ पे नहा के और अंदर थोड़ा जाने के बाद ना थोड़ा सा पानी और ज़्यादा था, तो वहाँ पे जाके फिर हम 1.5-2 घंटे नहाए थे, और यहाँ पे जल वगैरह भी दिया सूर्य भगवान को। अरे यार बीच में ना ज्यादा करके खाए, आप बीच में लेते हैं। हाँ नहीं नहीं होता, नहीं होता। अरे इधर से उधर जा, कहाँ जा रहा है वहाँ घूम के बोला हूँ। अरे यार देखो एक बार अभी लोग बाद में पूरा चढ़ा नहीं, फूल रहने देना, फूल और अगरबत्ती रहने देना। सब अगरबत्ती जला दे। इधर लाओ इधर। और सभी लोगों का नहाना हो गया था, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से स्नान किया और माता की पूजा की, सूर्य भगवान की पूजा की। मैंने भी पूजा कर ली और बाहर अभी हम आ गए थे।
और सोचा कि थोड़ा सा इस नज़ारे को मैं रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि फिर पता नहीं ये चीज़ देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, और आप लोगों को भी तो दिखाना था। फिर हम निकल जाते हैं घर के लिए, और रास्ते में कुछ प्रसाद वगैरह भी लेना था हमें, तो वो भी हम देख रहे थे। और यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन जो है वो नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट रहा है पीछे। लेकिन खैर चलो, जो भी अब आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि और आज जो है वो दिन बहुत ही अच्छा था ना, महाशिवरात्रि का दिन है, और शिवरात्रि के दिन ही हमने डुबकी लगाई थी, और आज आखिरी दिन भी है। आज के बाद ये कुंभ मेला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये 45 दिन का था, और आज 45वां दिन जो है वो आखिरी है। फिर हमने यहाँ पे रास्ते में जब हम निकल रहे थे घर के लिए, तो रिटर्निंग के टाइम ये किला हमें दिखता है। इस किले के बारे में बहुत से लोगों से बहुत कुछ सुना हुआ था, तो अभी हमने दर्शन भी हो गए इस किले से। और यहाँ पे रुक के हम थोड़ा बहुत कुछ प्रसाद ले लेते हैं, ताकि घर पे आओ तो कहीं धाम पे इंसान जाता है तो प्रसाद तो चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रसाद वगैरह लिया, और बाबू भी जिद कर रहा था। यहाँ पे बहुत सारे मेले में खिलौने वगैरह बिकते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़े बहुत खिलौने लिए हमने। फिर यहाँ पे आप देख लो, सामने ही वो किला था। यहाँ पे खड़ा होके हमने थोड़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई, थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह लिया, सभी लोगों का फ़ोटो शूट हुआ। और यहाँ पे सामने हमारे रिलेटिव भी जो बजरंगबली हैं, जिनके बारे में बहुत सुना था कि कुंभ से लौटते समय उनके दर्शन करना जो है वो अनिवार्य है, तो उनके भी साक्षात दर्शन हो गए, और उनसे भी आशीर्वाद लिया। अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए अंदर जाने का हमने नहीं ट्राई किया। यहाँ पे टीवी लगी हुई थी, यहाँ पे लाइव भगवान के दर्शन दिखा रहे थे, तो हमने यहीं से दर्शन कर लिया, प्रणाम वगैरह कर लिया, क्योंकि अंदर जाने का बिल्कुल भी ये नहीं था। आप देख सकते हो आपके सामने कितनी ज़्यादा भीड़ है। और आप लोग भी हनुमान जी के, बजरंगबली के दर्शन कर लो, आशीर्वाद ले लो, और बाकी हमारे ब्लॉग में बने रहो, इसी तरह से जुड़े रहो। देखते हैं और क्या क्या नया देखने को मिलता है। आज शिवरात्रि का दिन है, और ये लाइफ का ना बेस्ट, मेरा महाशिवरात्रि का जो दिन है वो बीता है एकदम बेस्ट, इससे अच्छा कुछ भी नहीं गया। और फिर बच्चे जिद कर रहे थे, तो यहाँ पे गुपचुप वगैरह खाया उन्होंने। और इस समय तक तो हमने सोचा था कि हम महाशिवरात्रि का फ़ास्ट रख लेंगे, अभी तक हम फास्ट में ही थे, सुबह से कुछ नहीं खाया था हमने। और अभी भी मुझे भूख लग गई थी हालांकि, लेकिन मौसी बोल रही थी कि नहीं, सुबह से भूखे रही हो तो मत खाओ, आज व्रत रख लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने नहीं खाया मेरे को अच्छा लग रहा और फाइनली इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद अब हम रिटर्निंग के लिए आप पहुँचे थे प्रयागराज स्टेशन पे, और यहाँ से हम रिटर्निंग वाली ट्रेन जो है पकड़ने वाले थे। और यहाँ की भीड़ का तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और मेरे चेहरे पे थकावट भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई। खुशी थी कि चलो पूजा पाठ अच्छे से हो गया, और जो भी जिस काम के लिए हम आए थे वो हो गया, तो बस सब कुछ अच्छा है। और अब हम बस ट्रेन, आज तो सारी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, भगवान जाने कैसे घर पहुँचेंगे, लेकिन फिलहाल हम बैठे थे स्टेशन पर घर जाने के लिए। और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ब्लॉग को देखा, और बताना आपको हमारी जर्नी कैसी लगी। और तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय माता दी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये प्रयागराज वाला ब्लॉग जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा हमारा जर्नी ब्लॉग, और